आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 66वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुचरिता ने परेश बाबू के मुंह से जो कुछ ज्ञान की बातें सुनी, वे गोरा से कहने के लिए उसका मन व्याकुल हो उठा। जिस भारतवर्ष की ओर गोरा ने अपनी दृष्टि को प्रसारित कर और चित्त को प्रबल प्रेम से आकृष्ट किया है, वो भारतवर्ष क्षय के मुंह में प्रवेश करने चला है। क्या गोरा इस बात को न सोचता होगा? इतने दिन भारतवर्ष ने अपनी आभ्यंतरिक व्यवस्था के बल से अपने को बचा रखा है। इसके लिए भारतवासियों को सावधान होकर चेष्टा करने की तादृश आवश्यकता न थी। क्या अब उस तरह निश्चिंत हो बैठने से भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है? क्या अब पहले की तरह केवल पुरानी व्यवस्था के भरोसे घर के भीतर बैठ रहने से भारत का रोग दूर हो सकता है? सुचरिता सोचने लगी, इसके भीतर मेरा भी तो एक काम है। वो काम क्या है? गोरा को इस समय मेरे सामने आकर आदेश करना और पथ दिखा देना उचित था। सुचरिता ने मन ही मन कहा, यदि मेरी सारी बाधाओं और अज्ञान से मेरा उद्धार करके मुझे मेरे सही स्थान पर खड़ा कर देते, तो क्या शुद्र लोक लज्जा और निंदा अपवाद से होने वाली कसर भी पूरी न हो जाती? उसका मन आत्मगौरव से भर उठा। उसने पूछा, गोरा ने क्यों उसकी परीक्षा नहीं ली? क्यों उसे कोई असाध्य काम नहीं सौंपा? गोरा के दल के इतने सब पुरुषों में ऐसा कौन है जो सुचरिता की तरह यों अनायास अपना सब कुछ उत्सर्ग कर दे सके? आत्मत्याग की ऐसी आकांक्षा और शक्ति की कोई आवश्यकता गोरा ने नहीं देखी। उसे लोक लज्जा की बेड़ियों में बंधी हुई कर्महीनता में फेंक देने से क्या देश की जरा भी क्षति नहीं होगी? सुचरिता ने इस अवज्ञा को अस्वीकार करके दूर हटा दिया। उसने कहा, ये हो नहीं सकता, वे मुझे इस तरह त्याग दें। ये कभी न होगा। मेरे पास उनको आना ही होगा। मेरी खोज खबर उनको लेनी ही होगी। उनको सारी लोक लज्जा से हाथ धोना ही पड़ेगा। वे चाहे जितने बड़े शक्तिमान पुरुष क्यों न हो, उनको मेरा प्रयोजन है। ये बात उन्होंने अपने मुंह से मेरे आगे कही थी। आज एक साधारण बात में पढ़कर वे उसको कैसे भूल गए? सतीश दौड़कर सुचरिता के पास आया और उसके बदन से सटकर बोला, दीदी, सोमवार को ललिता बहन का ब्याह है। मैं अब कई दिन उनके घर में ही रहूंगा। उन्होंने मुझको बुलाया है। सुचरिता, ये बात मौसी से कही है? सतीश ने कहा, मौसी से कहा था। उन्होंने क्रोध करके कहा कि मैं ये कुछ नहीं जानती। अपनी बहन से जाकर कह, वो जो समझेगी वही होगा। दीदी, तुम मुझे रोको मत। मेरे पढ़ने लिखने में कोई बाधा ना होगी। मैं रोज पढ़ूंगा। विनय बाबू मुझे पाठ पढ़ा देंगे। सुचरिता ने कहा, तुम कामकाज के घर में जाकर अपनी चाल से सबको हैरान कर दोगे। सतीश ने व्यग्र होकर कहा, नहीं दीदी, मैं कोई उपद्रव न करूंगा। सुचरिता ने फिर पूछा, अपने कुत्ते को भी वहां ले जाएगा क्या? सतीश ने कहा, हाँ, उसको भी ले जाना होगा। विनय बाबू ने खास तौर से कहा है। उसके नाम लाल कागज पर छपा हुआ अलग निमंत्रण पत्र आया है। इसमें लिखा है उसे सपरिवार जलपान करने आना होगा। सुचरिता ने पूछा, उसका परिवार कौन है? सतीश ने फौरन कहा, क्यों, विनय बाबू ने तो कहा है, मैं हूं। उन्होंने वो ऑर्गन भी ले आने को कहा है। वो मुझे दे देना, मैं तोड़ूंगा नहीं। सुचरिता ने कहा, तोड़ दे तो छुट्टी हो। लेकिन अब समझ में आया, अपने ब्याह में ऑर्गन बजाने के लिए ही तेरे बंधु ने तुझे बुलाया है। मालूम होता है शहनाई वालों को ठग लेना ही उनका मतलब है। सतीश ने उत्तेजित होकर कहा, नहीं, कभी नहीं। विनय बाबू ने कहा है मुझे वो सीवाला बनाएंगे। अच्छा दीदी, सीवाले को क्या करना होता है? सुचरिता ने कहा, दिन भर उपवास करना होता है।
सतीश ने इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। तब सुचरिता ने सतीश को गोद में खींचते हुए पूछा, अच्छा भाई बख्तियार, तू बड़ा होकर क्या बनेगा बता तो। इसका जवाब सतीश के मन में तैयार था। उसकी क्लास के शिक्षक ही उसके लिए अबाध सत्ता और असाधारण पांडित्य के आदर्श थे। उसने पहले ही मन तय कर रखा था कि वो बड़ा होकर मास्टर मोशाय बनेगा। सुचरिता ने कहा, भाई बहुत काम करने को है, दोनों भाई बहन का काम हम दोनों मिलकर करेंगे। क्या राय है सतीश? अपने देश को प्राण देकर भी बड़ा बनाना होगा। नहीं, बड़ा तो क्या बनाना होगा, हमारे देश जैसा बड़ा और कौन है। हमें अपने प्राणों को ही बड़ा बनाना होगा। जानता है, समझा कुछ? नहीं समझा, ये बात स्वीकार करने वाला सतीश नहीं है। उसने जोर देकर कहा, हां। सुचरिता ने कहा, हमारा देश, हमारी जाति कितनी बड़ी है जानता है? ये मैं तुझे कैसे समझाऊं। हमारा देश एक आश्चर्य है। कितने हजारों वर्षों से विधाता का आयोजन रहा है। इस देश को दुनिया में सबसे ऊपर प्रतिष्ठित करने का देश विदेश के कितने लोगों ने आकर इस आयोजन में योग दिया है। देश में कितने महापुरुषों ने जन्म लिया है, कितने महायुद्ध हुए हैं, कितने महावाक्य यहां उच्चरित हुए हैं, कितनी महातपस्याएं यहां हुई हैं। इस देश ने कितनी दिशाओं से धर्म को देखा है और जीवन की समस्या के कितने समाधान इसने प्रस्तुत किए हैं। ऐसा है हमारा ये भारतवर्ष। तो इसे बहुत महान मानना भाई, कभी भूल कर भी इसकी अवज्ञा न करना। तुझे आज जो कह रही हूं वो तुझे एक दिन समझना ही होगा। आज भी तो मैं ये नहीं सोचती कि तू कुछ भी नहीं समझता। ये बात तुझे याद रखनी होगी कि तू एक बहुत बड़े देश में जन्मा है और तुझे सच्चे हृदय से इस देश पर श्रद्धा करनी है और अपना सारा जीवन लगाकर इस महान देश का काम करना है। सतीश थोड़ी देर चुप होकर बोला, दीदी तुम क्या करोगे? सुचरिता ने कहा, मैं भी यही काम करूंगी। तू मेरी मदद करेगा ना? सतीश ने फौरन छाती फुलाकर कहा, हां करूंगा। सुचरिता के मन में जो बातें उमड़ रही थीं उन्हें सुनने वाला घर में तो कोई था नहीं, इसीलिए अपने इस छोटे भाई को सामने पाकर उसी पर उसका सारा संचित आवेग उमड़ पड़ा। उसने जिस भाषा में और जो कुछ कहा वो एक बालक के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन सुचरिता उससे संकुचित नहीं हुई। अपने मन की इस उत्तेजित अवस्था में उसने ये मान लिया था कि जो उसने स्वयं समझा है उसे पूरी तरह कह डालने से ही छोटे बड़े सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उसकी बात जैसे तैसे समझ ही लेंगे। उसे दूसरे के समझने लायक बनाने के लिए उसमें से कुछ रोक रखने से उसकी सच्चाई विकृत हो जाएगी। सतीश की कल्पना उत्तेजित हो उठी। वो बोला, बड़े होकर जब मेरे पास बहुत बहुत पैसा होगा तब। सुचरिता ने कहा, नहीं नहीं नहीं, पैसे की बात मत कर बख्तियार, हम दोनों को पैसे की जरूरत नहीं है। हमें जो काम करना है उसके लिए भक्ति चाहिए, प्राण चाहिए। इसी समय आनंदमयी उस घर में आई। सुचरिता का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। उसने आनंदमयी को प्रणाम किया। सतीश को ठीक से प्रणाम करना नहीं आता था। उसने झेंपते हुए किसी तरह काम निपटा लिया। आनंदमयी ने सतीश को गोद में खींचकर उसका माथा चूमा और सुचरिता से कहा, बेटी मैं तुम्हारे साथ कुछ सलाह करने आई हूं। तुम्हें छोड़ और कोई ऐसा नहीं दिखता जिससे कुछ पूछूं। विनय ने कहा है विवाह मेरे ही घर में होगा। मैंने कहा यह कभी ना होगा। तुम बड़े नवाब बने हो, हमारी लड़की यों ही सीधे तुम्हारे घर जाकर ब्याह कर आवेगी, ये ना होगा। मैंने एक मकान ठीक किया है, वो तुम्हारे इस घर के पास ही है। मैं अभी वहीं से आ रही हूं। परेश बाबू से कहकर तुम उन्हें राजी कर लेना। सुचरिता ने कहा, पिताजी राजी हो जाएंगे। आनंदमयी बोली, इसके बाद तुमको भी वहां जाना होगा। इसी सोमवार को ब्याह है, इसके भीतर ही हमें सब बातों को ठीक करना होगा। समय तो अब अधिक नहीं है, मैं अकेली ही सब काम संभाल सकती हूं, किंतु वहां तुम्हारे न रहने से विनय को बड़ा दुख होगा। वो मुंह खोलकर तुमसे अनुरोध नहीं कर सकता, यहां तक कि वो मेरे पास भी संकोचवश तुम्हारा नाम नहीं लेता। इसी से मैं समझती हूं कि तुम पर उसका मानसिक आग्रह बहुत है और ललिता के मन में भी बड़ा खेद होगा। सुचरिता ने कुछ विस्मित होकर कहा, मां तुम क्या इस ब्याह में योग दे सकोगी? आनंदमयी ने कहा, ये क्या कह रही हो सुचरिता? सम्मिलित होने की बात क्या कहती हो? मैं क्या बाहर की हूं जो शरीक न होंगी? ये तो अपने घर का काम है, सब काम मुझको करना होगा। विनय क्या मेरा दूसरा है? किंतु मैंने उससे कह रखा है कि इस विवाह में सब काम मैं लड़की की ओर से करूंगी।
वो मेरे घर में ललिता से ब्याह करने आ रहा है। माँ होकर भी बरदा सुंदरी ने अपनी प्यारी बेटी ललिता को इस शुभ काम में त्याग दिया है। इसी से आनंदमयी का हृदय दया से परिपूर्ण हो गया है। इसी कारण वो ऐसी चेष्टा कर रही है जिससे इस विवाह में किसी तरह की कोई त्रुटि न होने पावे। वो ललिता को माँ का आसन ग्रहण कर उसे विवाह मंडप में लावेगी। यदि 2-4 निमंत्रित व्यक्ति आवेंगे तो उनके आदर सत्कार में किसी तरह की त्रुटि न हो, इसकी देखभाल करेगी और इस नए घर को ऐसे ढंग से सजावेगी जिससे ललिता के मन में मकान की सजावट पर कोई खेद न रह जाए। सुचरिता ने पूछा, इससे आपके घर में कोई विरोध तो उपस्थित न होगा? महेम जिद पकड़े हुए है। उसे स्मरण करके आनंदमयी ने कहा, ऐसा हो सकता है, परंतु उससे क्या होगा? कुछ बखेड़ा होगा ही। चुपचाप सह लेने से कुछ दिनों में सब उपद्रव शांत हो जाएगा। गोरा विवाह में शामिल नहीं हो रहा है, ये सुचरिता जानती थी। वो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि उसने आनंदमयी को रोकने की भी कोई चेष्टा की या नहीं, लेकिन उनसे साफ साफ नहीं पूछ सकी। आनंदमयी ने गोरा का नाम तक भी नहीं लिया। आनंदमयी के आने की खबर हरिमोहिनी पा गई थी। वो अपने हाथ का काम संवार कर धीरे धीरे उस कोठे में आई और बोली, बहन आप अच्छी तो है, ना कभी दर्शन देती हो ना खबर ही लेती हो। आनंदमयी ने कहा, तुम्हारी बहनौती को लेने आई हूं। ये कहकर उसने अपना अभिप्राय प्रकट किया। हरिमोहिनी कुछ देर मुंह फुलाए चुप रही, पीछे बोली, मैं तो इस कार्य में न जा सकूंगी। आनंदमयी, नहीं बहन, तुम क्यों जाओगी? मैं तुमको चलने के लिए नहीं कहती। सुचरिता के लिए तुम कोई चिंता न करो, मैं तो उसके साथ ही रहूंगी। हरिमोहिनी ने कहा, तो मैं कहती हूं, सुनो, राधा रानी तो लोगों से कहती है मैं हिंदू हूं। अब उसकी मति गति हिंदू धर्म की ओर फिर गई है। यदि वो हिंदू समाज में आना चाहे तो उसे सावधान होकर रहना पड़ेगा। अभी से तो कितनी कच्ची पक्की बातें लोग बोलेंगे, परंतु मैं उनकी बात चलने न दूंगी। तो भी अब से इसे संभल कर चलना चाहिए। लोग तो पहले यही पूछ बैठेंगे कि इतनी बड़ी उम्र हो गई, अब तक इसका ब्याह क्यों ना हुआ। इस बात को किसी तरह छिपा देने से हिंदू समाज मान लेगा। अच्छा वर खोजने से न मिलेगा ये भी नहीं। किंतु ये यदि फिर अपनी पुरानी चाल पकड़ेगी तो मैं क्या करूंगी? कहाँ तक संभालूंगी? तुम तो हिंदू घर की स्त्री हो, तुम तो सब जानती हो। तुम ऐसी बात किस मुंह से कहती हो? अगर तुम्हारी अपनी होती तो क्या तुम उसे इस विवाह में जाने देती? तुमको तो दिन रात इसी बात की चिंता लगी रहती कि लड़की का ब्याह कब और कैसे हो। आनंदमयी ने विस्मित होकर सुचरिता के मुंह की ओर देखा। उसका मुंह क्रोध से लाल हो गया था। आनंदमयी ने कहा, मैं कोई जोर देना नहीं चाहती। अगर सुचरिता को जाने में उज्र हो तो मैं। हरिमोहिनी बोल उठी, तुम लोगों का भाव कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारा ही बेटा तो इसे हिंदू मत में लाया है और तुम कुछ जानती ही नहीं, जैसे तुम आकाश से उतर आई हो। जो हरिमोहिनी परेश बाबू के घर में अपराधिनी की तरह डर कर रहती थी, जो किसी को जरा भी अनुकूल पाकर बड़े आग्रह से उसी का अवलंबन करने लगती थी, वो हरिमोहिनी आज कहाँ है? अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए वो आज बाघिन की तरह खड़ी है। उसकी सुचरिता को उसके पास से छीन लेने के लिए चारों ओर भांति भांति की शक्तियां लगाई जा रही हैं। इस संदेह से बराबर चौकन्नी रहती है। कौन हित है कौन अनहित ये भी वो नहीं समझती। इस कारण उसके मन में आज और भी हलचल मच गई है। पहले जिसने सारे संसार को सूना देखकर श्री गोपी रमण जी की सेवा में अपने व्याकुल चित्त को समर्पित कर दिया था, उस देव पूजा में भी आज उसका जी नहीं लगता। एक दिन उसकी वृत्ति घोर संसारी थी। जब दारुण शोक से उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि फिर किसी दिन उनमें रुपए पैसे घर बार आत्मीय परिजनों के प्रति जरा भी आसक्ति हो सकेगी। लेकिन आज हृदय का घाव थोड़ा सा भरते ही फिर उनके सम्मुख आकर उनके मन को खींचना आरंभ कर दिया था। एक बार फिर सभी आशाएं आकांक्षाएं अपनी पुरानी भूख लेकर पहली सी जाग उठी थीं, जिनका वो त्याग कर आई थी। उसी की ओर लौटने का वेग इतना उग्र हो उठा था कि वो अपने गृहस्थी के दिनों से भी अधिक बेचैन हो उठी थी। इधर कुछ ही दिनों में हरिमोहिनी के मुंह और आंखों की भाव भंगी तथा वचन व्यवहार में इस अभावनीय परिवर्तन का लक्षण देख आनंदमयी एकदम भ्योचक सी हो रही। सुचरिता के लिए उसके कोमल हृदय में परिताप होने लगा। अगर वो जानती कि सुचरिता एक छिपे हुए संकट के जाल में फंसी है तो वो कभी उसे बुलाने न आती। अब किस उपाय से सुचरिता को इस आघात से बचा सकेगी, ये उसके लिए एक अत्यंत शोचनीय विषय हो गया। गोरा को लक्ष्य करके हरिमोहिनी ने जब बात की
तब सुचरिता सिर नीचा करके चुपचाप कोठे से चली गई। आनंदमयी ने कहा, बहन तुम डरो मत, मैं पहले न जानती थी, मैं उसे वहां जाने के लिए विवश न करूंगी। तुम भी अब उससे कुछ मत कहो, वो पढ़ी लिखी है, उस पर अधिक दबाव डालोगी तो शायद वो न सह सके। हरिमोहिनी ने कहा, ये क्या मैं नहीं समझती, इतनी उम्र यों ही हो गई, वो तुम्हारे सामने ही कहे ना, मैंने क्या उसे कभी कोई कष्ट दिया है? वो जो चाहती है वही तो करती है, मैं कभी कोई बात नहीं कहती। मैं तो यही कहती हूं, भगवान उसे बनाए रखे, मेरे लिए वही बहुत है। मेरा जैसा भाग्य कब क्या हो जाए, इसी के डर से मुझे तो नींद नहीं आती। आनंदमयी जब जाने लगी तब सुचरिता ने अपने कोठे से निकल उसे प्रणाम किया। आनंदमयी ने स्नेह और दया के साथ उसका सिर छू करके कहा, बेटी मैं आऊंगी, तुमको सब खबर दे जाऊंगी, कोई विघ्न न होगा। ईश्वर की कृपा से ये शुभ काम संपन्न हो जाएगा। सुचरिता कुछ न बोली। दूसरे दिन सवेरे जब आनंदमयी लक्ष्मीनिया को साथ ले नए मकान के चिर संचित कूड़े करकट को साफ कराने गई और वो अपने हाथ से भी झाड़ने बुहारने लगी, उसी समय सुचरिता आ पहुंची। आनंदमयी ने झट झाड़ू फेंक उसे छाती से लगा लिया। इसके बाद घर आंगन साफ करने की धूम मच गई। कोई झाड़ने बुहारने, कोई पानी लाने, कोई गाय के गोबर से लीपने और कोई दीवार साफ करने लगी। जो मजदूरों ने काम करने को आई थी उन सबों में सुचरिता ने काम बांट दिए। वे अपने अपने काम में लग गईं। आनंदमयी और सुचरिता बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कराने लगीं। परेश बाबू ने खर्च के लिए सुचरिता के हाथ में कुछ रुपया दिया था, वो रुपया लेकर दोनों खर्च का चिट्ठा तैयार करने लगीं। कुछ ही देर बाद ललिता को साथ ले परेश बाबू स्वयं वहां उपस्थित हुए। ललिता को अपना घर असह्य हो गया था, कोई उससे बोलता न था। बोलने की बात तो दूर रही, कोई उसकी ओर प्रसन्न दृष्टि से देखता भी न था। उन लोगों की ये उदासीनता पग पग पर उसे चोट पहुंचाने लगी। आखिर बरदा सुंदरी के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए जब झुंड के झुंड उसके बंधु बांधव आने लगे, तब परेश बाबू ने ललिता का इस मकान से अन्यत्र ले जाना ही अच्छा समझा। ललिता विदा होते समय बरदा सुंदरी को प्रणाम करने गई तो वो मुंह फेर कर बैठी रही और उसके चले जाने पर आंसू गिराने लगी। ललिता के इस विवाहोत्सव में लावण्य और लीला का मन विशेष उत्सुक था। अगर वे किसी उपाय से छूट पाती तो दौड़कर ललिता का विवाह देखने जाती, किंतु ललिता जब चली गई तब ब्राह्मण परिवार के कठोर कर्तव्य का स्मरण करके वे मुंह लटकाकर चुपचाप बैठ रहीं। दरवाजे के पास ललिता ने सुधीर को देखा, किंतु सुधीर के पीछे उसके समाज के और कई प्रवीण व्यक्ति थे, इस कारण उसके साथ कोई बातचीत न हो सकी। गाड़ी में बैठने के साथ ललिता ने देखा बेंच के एक कोने में कागज में लपेटी कोई चीज रखी है। खोलकर देखा जर्मन सिल्वर का एक फूलदान है। उस पर अंग्रेजी भाषा में वाक्य खुदा था, प्रसन्न दंपत्ति को ईश्वर चिरायु करे, और एक कार्ड पर सुधीर के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी में लिखा था। ललिता ने आज छाती को पत्थर कर प्रण किया था कि मैं आंसू न गिराऊंगी, किंतु पिता के घर से विदा होते समय अपने बाल्य सहचर का ये स्नेहोपहार हाथ में लेते ही उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। परेश बाबू आंखें मूंदे स्थिर बैठे रहे। कुछ देर में गाड़ी नए मकान के फाटक पर जा पहुंची। आओ बेटी आओ, कहकर आनंदमयी ललिता के दोनों हाथ पकड़ बड़े प्यार से घर के भीतर ले आई, मानो वो उसके आने की प्रतीक्षा में ही बैठी थी। परेश बाबू ने सुचरिता से कहा, ललिता मेरे घर से एकदम विदा होकर आई है। ये कहते समय उनका कंठ स्वर कंपित हो गया। सुचरिता ने कहा, यहां उसे किसी तरह की तकलीफ न होगी। परेश बाबू जब जाने को उद्यत हुए तब आनंदमयी ने घूंघट डालकर उनके सामने आ उन्हें नमस्कार किया। परेश बाबू ने सिर नवाया। आनंदमयी ने कहा, ललिता के लिए आप कुछ भी चिंता न करें। आप जिसके हाथ में ललिता को सौंप रहे हैं उसके द्वारा वो कभी कोई दुख न पावेगी। भगवान ने इतने दिन बाद मेरे एक अभाव को दूर कर दिया। मेरे लड़की न थी, वो मुझे मिली। विनय की बहू के कारण मेरे कन्या न रहने का दुख मिटेगा। मैं बहुत दिनों से इस आशा में बैठी थी, यदि ईश्वर ने देर करके मेरा मनोरथ पूरा किया तो उसने ऐसी लड़की दी और ऐसी अद्भुत रीत से दी जो सब प्रकार मेरे मन के अनुकूल हुई। मेरा ऐसा भाग्य होगा ये मैंने कभी सोचा भी न था। ललिता के विवाह का आंदोलन आरंभ होने के बाद यहीं पहले पहल परेश बाबू के चित्त ने संसार में एक जगह एक किनारा देखा और सच्ची सांत्वना पाई। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 66वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।